गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल। हे दया निधान हे दया। आपने सुना होगा गोविंद गोविंद करते करते कर्माबाई नामक भक्त ने जो नित्य खिचड़ी पकाती थी व्रज में, और खिचड़ी जब पक जाती थी तुलसी दल डालकर कृष्ण को बुलाती थी, और नित्य कृष्ण आकर कर्माबाई की खिचड़ी का भोग पाता था। वृद्ध हो गई कर्माबाई, प्रारब्ध पूरा हो गया, शरीर छोड़ दिया कर्माबाई ने। भक्त लोग एकत्रित होकर उसका संस्कार कर दिया, लेकिन व्रज के लोग कहते हैं आज भी कि कर्माबाई की मौत के बाद 6 मास तक कर्माबाई की कुटिया के पास संध्या के समय 5 साल का एक लड़का बालक रूप में आकर नित्य रोता था और कहता था, मां मुझे खिचड़ी खिलाओ, मां मुझे खिचड़ी खिलाओ। कौन सा प्रताप था ये? केवल हरि नाम का। इसलिए मैं बार बार बाल देकर कहता हूं, वजन देकर कहता हूं कि हरि नाम का आश्रय ही कलयुग का सर्वश्रेष्ठ साधन है। बस नाम लो और सत्संग करो। इसलिए भाव से, जहां तक आवाज सुनाई दे रही हो, सब भाव से बोले, हे गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं, यानी विरोध करते हैं कि नाम लेना है तो चिल्ला चिल्ला कर क्यों ले, मन में लिया करें। नहीं, चिल्लाने की भी अपनी एक कक्षा है। हमारे पड़ोस में कोई गृहस्थ रहता है, मान लो 6 मास से हमसे बोलता नहीं। कई बार हमने प्रयास किया लेकिन आंख ही नहीं, आंख उठाता ही नहीं, बोलता नहीं, बात नहीं करता। और बाद में हम ये फैसला कर ले कि भले ही वो न बोले, लेकिन एक नियम बना ले कि हर सुबह 7 बजे उसके घर के द्वार पर जाकर 15 मिनट उसके नाम की पुकार करें। तो कब तक वो जवाब नहीं देगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 15 मास वो नहीं बोलेगा तो उसकी पत्नी कहेगी कि अब हद हो गई है, जरा ऊपर से जरा देखकर जवाब तो दे दो, ये चिल्लाना बंद करे। और वैसे हम गाते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, तो भगवान नहीं देखेंगे तो श्री राधे कहेंगे कि अब तो हद हो रहा है, जरा जवाब तो दे दो महाराज, कितना चिल्ला रहा है। इसलिए भी पुकार के चलिए, हे गोविंद हे गोपाल। हे दया निधान हे दया निधान हे दया निधान हे दया निधान
श्री कृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्तिनाशनानि गोविंद दामोदर सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव देहावसाने इदमेव जात्यं गोविंद दामोदर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वामृत में गोविंद दामोदर गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्यो पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारि पादार्पितचित्तध्यादिकं मोहवशाद्गोचर गोविन्द दामोदर। तो बस हरि नाम की महिमा गोस्वामी जी ने बहुत बताई। खुद ने कह दिया कि मैं तो कैसे नाम महिमा कहूँ, लेकिन खुद राम भी नाम महिमा का गान नहीं कर सकते। तो नाम का आश्रय कलयुग का सरल सहज और प्रधान साधन है। तो नाम महिमा का गान किया और अब जहाँ से कथा शुरू होती है वो शरणागति के घाट से बाबा जी कथा का आरंभ करते हैं। बाबा जी ने पूरी परंपरा दिखाई है कि राम कथा सबसे पहले शिव जी ने रची, योग्य समय पर शिवा को कही, वही कथा काकभूषणी जी को मिली, उसने खगपति को सुनाई, वही कथा याज्ञवल्क्य को मिली, उसने भरद्वाज के प्रति गान किया। वैसे परंपरा में गोस्वामी जी कहते हैं मैंने भी ये कथा मेरे गुरु के पास वराह क्षेत्र में सुनी, बार बार सुनी, तब मेरे दिमाग में कुछ बात उतरी और तब मैंने फैसला कर लिया कि उसको मैं भाषाबद्ध करूँगा। और गोस्वामी जी अब ये कथा का आरंभ शरणागति के घाट से करते हैं, वहाँ से हम संक्षेप में आरंभ करें। तो बाबा जी लिखते हैं सादर शिव की नाई अगमाथा, सादर शिव नाई अगमाथा, सादर शिव नाई अगमाथा, सादर शिव नाई अगमाथा, बरनह बिसद राम गुण गाथा, बरनह। कथा आगे बढ़ती है, गाइए। संवत 16 से 31, संवत 16 से 31, करऊ कथा हरिपद धरि
धरि सीसा, नवमी भौम बार मधुमाता, नवमी भौम बार मधुमाता, अवधपुरी यह चरित गाथा, अवधपुरी यह चरित गाथा, अवधपुरी यह चरित गाथा। शंकर जी के चरणों में सर झुकाकर, सर झुकाना यानी अहंकार समर्पित करना। भगवान शिव जी अहंकार के देव हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन तपि चीत महान। शंकर के चरणों में समग्र अहंकार छोड़कर भगवान की विशद गाथा कहने जा रहा हूं। बाबा जी कहते हैं 1631 की साल, रामनवमी का दिन, भौमवार मधुमास, और इस पावन दिन का उत्सव अवध में मनाकर इस विमल कथा का आरंभ करते हैं। बाबा जी लिखते हैं, सुनिए और गाइए। बाबा जी कहते हैं, जही दिन राम जन्म श्रुति गावगी, जही दिन जही दिन राम जन्म श्रुति गावगी, जही दिन तीरथ सकल कहाँ चली आवगी, तीरथ सकल कहाँ चली आवगी, तीरथ और जन्म महोत्सव रचहि सुदामा, जन्म करहि राम कल कीरत गाना, करहि राम कल कीरत गाना, सादर शिवहि नाई गाथा, सादर शिवहि बरनहु बिसद दाम गाथा, बरनहु बिसद दाम गाथा। चैत्र शुक्ल नवमी का दिन था। जन्म महोत्सव का उत्सव श्री अवध में मनाकर 1631वीं साल में बाबा जी कहते हैं, मैंने विमल कथा का आरंभ किया। और ये कथा कब पूरी हुई वो नहीं बताया, आरंभ बताया, समाप्ति नहीं बताई। जैसे रामचरितमानस में राम जी के जन्म की कथा बताई, स्वधाम गमन की कथा नहीं बताई। पार्वती ने पूछा फिर भी नहीं बताई। शास्त्र का आरंभ बताया है, अंत नहीं बताया। और लिखते लिखते ये शास्त्र जब तैयार हो गया तब गोस्वामी जी नामकरण करते हैं, रामचरित मानस नामा, रामचरित मानस नामा। इस ग्रंथ का नाम रामायण नहीं रखा, रामचरितमानस रखा। खुद लिखते हैं, स्पष्ट नामा विधान किया। और मैंने तो संतों से सुना है कि गोस्वामी जी ने जब ग्रंथ तैयार कर लिया तो रामचरितमानस ऐसे नहीं लिखा था। ग्रंथ के ऊपर नाम रामचरितमानस ऐसे नहीं लिखा, रामचरितमानस ऊपर से नीचे ऐसे लिखा। लिख सकते हैं। किसी ने पूछा, बाबा जी ऐसे क्यों लिखते हैं आप सीढ़ी की तरह,
सीधा लिख देते रामचरितमानस। बोले नहीं, रामचरितमानस। बोले मतलब समझाइए। बोले मैं चाहता हूं कि मानवी का मानस शुद्ध हो, बाद में चरित्र दिव्य हो, तो राम की प्राप्ति सुलभ हो जाए। ये सीढ़ी है। पहले मानस को धो लो, बाद में चरित्र दिव्य बना दो। पहले मानस का सोपान, बाद में चरित्र, नीचे से ऊपर उठना है। रामचरितमानस जो लिखा है, पहले मानस को साफ करो। और मानस कैसे साफ होगा? आज जगत नहीं बिगड़ा, मानस बिगड़ा है। लोग कहते हैं दुनिया बिगड़ गई। क्या दुनिया बिगड़ी ऐसा लगता है आपको? गंगा वही की वही बहती है, सूरज वही का वही निकलता है। दुनिया नहीं बिगड़ी, इंसान का मानस बिगड़ा है। मानस ठीक हो जाए, घटना घट जाए। एक प्रोफेसर था, वो भूगोल का प्रोफेसर था। तो उसको आदत हो गई थी, जब भी बैठा है फुर्सत में, तो बैठे बैठे विश्व का नक्शा बनाया करता। कभी हिंदुस्तान का, कभी अमेरिका का, कभी ये, तो बस वैसे जैसे कुछ न कुछ बनाया करता। तो एक दिन बैठे बैठे उसने अपने दीवान खंड में विश्व का नक्शा बना दिया। बहुत वो पारंगत था, तो 1 मिनट में बना दिया पूरे विश्व का नक्शा। इतने में पत्नी ने कहा कि रसोई तैयार है, भोजन कर ले। तो वो प्रोफेसर छोड़कर भोजन के लिए भीतर गया। इतने में उसका छोटा बालक जो स्कूल गया था, वो आया और टेबल पर ये विश्व का नक्शा जो पिता ने बनाया था, उसको फाड़ दिया, 2-3 टुकड़े कर दिए। बालक को क्या पता। और यहां भोजन करके वो पंडित बाहर आता है और अपने विश्व के नक्शे को टूटा हुआ पाया तो बहुत चिल्लाने लगा, किसने फाड़ा ये? बालक को मारने लगा, पीटने लगा। पत्नी दौड़ आई, क्यों इतना गुस्सा कर? दूसरा बना लो, आप तो अभ्यस्त हैं, दूसरा बना लीजिए ना। बालक क्या समझे, ना समझ है, नादान है, फाड़ दिया। बोले नहीं, मैंने कितनी एकाग्रता से बनाया था। तो जोड़ दो, आप तो समझदार हैं, जितने हिस्से कर दिए फाड़ कर, तो सब टुकड़े एक कर दो तो हो जाएगा। तो प्रोफेसर जिस कागज में उसने विश्व का नक्शा बनाया था, उसके हर टुकड़े को एकत्रित करके जोड़ रहा था, लेकिन नक्शा जोड़ा नहीं गया। बहुत प्रयास किया, असफल। इतने में उसका दूसरा बेटा जो माध्यमिक शाला में पढ़ता था, वो आया और माँ को पूछने लगा कि मेरे पिताजी इतने गुस्से में क्यों हैं, क्या हुआ? बोले ये छोटे भाई ने फाड़ दिया उसके विश्व के नक्शे को, तो गुस्सा कर रहे हैं, और जोड़ रहे हैं तो जुड़ता नहीं। तो वो माध्यमिक शाला से जो आया, उसने कहा पिताजी मुझे दीजिए, मैं जोड़ दूं। तो प्रोफेसर का अहम पर चोट आई कि मैं प्रोफेसर हूं, मैं नहीं जोड़ पाता, तुम जोड़ सकोगे। बोले पिताजी मुझे 1 मिनट दो तो सही, आपका बेटा हूं। तो गुस्से में दे दिए सब टुकड़े कागज के। 1 मिनट में अपने कमरे में जाकर इस बालक ने नक्शे को जोड़ दिया और सही विश्व का नक्शा पुनः जोड़ दिया। मां आई, छोटा भाई आया, पिताजी खड़े हैं और बालक ने कहा लो पिताजी जोड़ दिया मैंने, ऐसे ऐसे करो तो ठीक हो गए। तो प्रोफेसर हैरान हो गया, कहा कि मैं नहीं कर पाया, तुम कैसे कर पाए, तुमने ये कैसे जोड़ दिया? बोले मैंने नक्शा ठीक नहीं किया। तो जिस कागज पर आपने विश्व का नक्शा बनाया था, वो कागज के पीछे एक मानव का चित्र था। तो मैंने तो मानव को जोड़ा, उसकी नाक कट गई थी, हाथ कट गया था, पैर कट गया था, तो मैंने नाक, हाथ और पैर सब ठीक कर दिया और उलट दिया, तो नक्शा ठीक हो गया। विश्व का नक्शा नहीं बिगड़ा है, मानव टूट चुका। उसके मानस को हम जोड़ दें, उसके अंगों को हम ठीक कर दें, तो विश्व का नक्शा पुनः सलामत हो सकता है। मानस शुद्ध करें और शास्त्र से मानस शुद्ध होगा। और दूसरी बात, चरित्र निर्माण होगा। राष्ट्र में आज बहुत जरूरत है चरित्र की। आज चरित्र बिगड़ता जाता है लोगों का, चरित्र में दुर्गंध आती है आज। तो चरित्र दिव्य हो, तो बाबा जी के मत में मानस शुद्ध हो, चरित्र निर्माण हो, तो राम दूर नहीं, तीसरा सोपान राम है। इसलिए बाबा जी ने
ऐसे लिखा है महात्मा लोग के, रामचरित मानस यही नामा। और एक अर्थ जो कल भी हमने चर्चा की थी, मानस यानी मान सरोवर, मानस की उपमा दी। और बहुत सुंदर बाबा जी कहते हैं, जंगल में जब आग लगती है और हाथी जलने लगता है तो दौड़कर कहीं तालाब होता है, सरोवर में अपने आप को गिरा देता है तो आग से बच जाता है। बाबा जी कहते हैं, संसार के विषय की आग से यदि जब तुम जलने लगो तब रामचरितमानस में अपने आप को सम्मिलित कर देना। गोस्वामी जी कहते हैं, मन करी विषय अनल बन जरगी, 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 हो ही सुखी जो यही सर पर ही, हो ही सुखी जो यही सर पर ही, हो ही सुखी जो यही सर पर ही, हो ही सुखी जो यही सर पर ही। मन जब उद्वेग से भर जाए, मन मस्ताना हाथी है, जब संसार के विषय में जलने लगे तो राम कथा के धरा में, राम कथा के जल में मानस सर में डुबा दो, सुखी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। कथा से सुख मिलेगा, कथा दुख को भुलाएगी, जरूर भुलाएगी। प्रमाण है रामायण में, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुंदरकांड। हनुमान जी जानकी जी को राम कथा सुनाने लगे, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा। तो राम कथा, मन जब उद्वेग से भर जाए, राम कथा का आश्रय करें, जरूर सुख मिलेगा। और प्रमाण और क्या देंगे, तुम सुनते हो यही प्रमाण है। तुम घर में 3 घंटे ऐसे बैठ सकते हो, घर में सोफा होगा, तकिया होगा, 10-10 मिनट में कोई पूछने आएगा, चाय लाए, काफी लाए, पानी लाए। यहाँ कोई पूछता नहीं, इतनी भीड़ में बैठते हो, क्यों बैठते हो? तो कुछ तो मिल रहा है। क्या कलकत्ता के समाज ने ऐसा हुक्म निकाला है कि इस बार की कथा जो सुनने को नहीं आएंगे उसको कलकत्ता से निकाल दिया जाएगा? क्यों आते हो तुम लोग? ये प्रमाण है कि मन को कुछ अच्छा लगता है कथा, ये प्रमाण। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कथा अमृत है, हम सबको सुख देते। क्यों सुनते हो? सब जगह मेरा प्रश्न है कि लोग इतनी संख्या में क्यों कथा सुनते हैं? आजकल कथा में बाढ़ आई है। पहले ऐसे कथा लोग सुनते थे इतनी भीड़ में। हमारे गुजरात का अनुभव हम कहें तो कथा जहां होती 10, ज्यादा से ज्यादा 10 आदमी बैठते और इसमें 6 तो सो जाते। आज इतने लोग कथा सुनते हैं और सबसे अच्छी बात यह है, राष्ट्र का सद्भाग्य है कि युवान लोग कथा के प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं। वडील लोग, बुजुर्ग लोग जरूर कथा सुने, लेकिन हमारा निमंत्रण है युवान भाई बहन राम कथा सुने। और एक बार युवान सुनेंगे तो भारत की शक्ल बदलने में बड़ा योगदान करेंगे। और कथा से दीक्षित होने के बाद युवान जब राम कार्य करने लगेगा तो करीबन 20 साल के बाद हम सीना तान कर चिल्ला चिल्ला कर दुनिया से कहेंगे कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदोस्तान, तब कह पाएंगे।
अब तो केवल गा सकते हैं, प्रमाण देना कठिन है। मैं लंदन में कथा कह रहा था और पहली बार जब लंदन गया और उसके बाद हिंदुस्तान आया और मद्रास की दक्षिण भारत में कहीं गया था और मद्रास के एयरपोर्ट पर मैं बैठा था तो एक आदमी अचानक मुझे मिला। मैंने कहा, मुझे कहा कि बापू जय सिया राम। मैंने कहा जय सिया राम, आप? बोले मैं लंदन से आया हूं। अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। 9 दिन मैंने पूरी राम कथा लंदन में सुनी। उन्होंने जो शब्द किया वो मैं आपको कह रहा हूं। और कथा सुनने के बाद मैं लंदन रह नहीं सका, चिंतित रहा, बहुत दुख हुआ कि चलो मैं मेरे भारत का दर्शन करूं जहां इतनी दिव्य कथा, मैं इस ऋषि भूमि का दर्शन करूं। मैं रह नहीं पाया, मुझे रजा मिली न मिली सब छोड़कर मैं हिंदुस्तान के दर्शन के लिए यहां दौड़ आया। लेकिन अच्छा हुआ आप मिल गए। मैं 15 दिन से हिंदुस्तान घूम रहा हूं। आप मुझे बताइए कि तुम जिस देश की कथा कह रहे थे वो यही देश है या कोई दूसरा देश? यहां तो लोग इतना छल करते हैं, इतना ये करते हैं। क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं? इसलिए मेरे भाई बहन, युवान भाई बहन को मेरा निमंत्रण है कि राम कथा बहुत आदर के साथ सुनिए और राम कार्य कीजिए ताकि बाद में हम दुनिया को कह सके सारे जहां से अच्छा ये हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, जिस राष्ट्र में हजारों नदियां बहती हैं, हम गा सकेंगे चिल्लाकर। कथा का आश्रय, कथा में युवान वर्ग आने लगा। मैं तो अक्सर कथा में कहता हूं कि तुम्हारे घर में युवान बेटे बेटियां हों और तुम्हें ये कहे कि दादाजी हमको कथा सुनने को जाना है, आप घर रहे तो आप घर रह जाइए, उसको आने दीजिए। जिसके सामने जीवन पड़ा है उसके लिए कथा सफल हो सकती है। जो अब किनारे बैठे हैं, मना नहीं करता, लेकिन युवानों को आदर दें। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हर जगह युवानी कथा में संलग्न होने लगी, बड़ी अच्छी निशान। भारत इस ऋषि भूमि, ऋषियों का देश, उसको बहुत उजागर करना है तो कथा एक बड़ा मार्गदर्शन, बड़ा मार्गदर्शन। तो सब सुने, मन को शांति मिलेगी कथा से। और लोगों को कुछ न कुछ मिल रहा है इसलिए लोग सुनते हैं, वरना क्यों सुनते? क्यों इतनी भीड़ में आप बैठते हैं? न पानी आता है, न चाय आती है, तुम्हारी दया आती है, इतनी भीड़ में आप बैठते हैं और इतने जल्दी आकर जगह पा लेते हैं। मैं अक्सर हर वक्त कहता हूं कि हम तो कथा कहते ही रहे, क्योंकि हम कथा के सिवा वो करें क्या? अब कथा के सिवा हम क्या करें बताइए? तो हम तो ये करते रहे, हमारा जीवन बन गया। लेकिन तुमको ये बीमारी कैसे लग गई कि तुम भी इतनी भीड़ में कथा सुनते? ये प्रमाण है कि मन उद्वेग से भरा हुआ है सबका। और भगवत कथा, सत्संग, शास्त्र का आश्रय करने से मन को शांति मिलती है। तो राम कथा हो, भागवत जी की कथा हो, कोई भी शास्त्र, हमारे शास्त्र में इतनी ताकत है, उसका आश्रय करना। और युवान भाई बहनों को जब प्रसंग निकला है तो मैं निवेदन करूंगा कि कहीं भी बाहर गांव जाओ, राम कथा सुनने के बाद संकल्प करना तुम्हारी झोली में रामायण और गीता होनी ही चाहिए। जैसे तुम सौंदर्य के प्रसाधन रखते हो वैसे एक ग्रंथ तुम्हारा रक्षण करेगा। जरूर गीता और रामायण का आश्रय करना बड़ी शक्ति है। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान
जादू ठहरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में जाने मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में जाने जादू ठहरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में जाने जादू भरा जवान भाई बहनों को, तुम्हारा मन जब तुम्हें अस्वस्थ बना दे, मानस का आश्रय करना, जरूर राहत मिलेगी। हम जात गादी पर से यकीन दिलाते हैं। गीता का आश्रय करना, विवेकानंद जी ने यही तो कहा था, युवा पीढ़ी जागे, उठे, कार्यरत हो जाए। कोई हमको पूछ रहा था कि इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोलते हो आप, राम कथा का उपासना करनी हो तो घर में बैठे बैठे किया करो। अब सुनाया, कुत्ते को हम झूठी रोटी देते हैं, झूठी रोटी खाकर कुत्ता रात को भौंक करके सबको जागरूक रखता है। साधुओं को तो तुम शुद्ध घी खिलाते हो, उसका फर्ज नहीं समाज को जागरूक रखना। कुत्ता झूठा खाता है लेकिन समाज को जागरूक रखता है, तो साधुओं का फर्ज है, उसको तो तुम पावन रोटी देते हो। इसलिए फर्ज है समाज को जागरूक रखना। शास्त्र की ताकत अद्भुत है। सिकंदर जब हिंदुस्तान आया, उसके एक मंत्री ने सिकंदर को कहा था कि हिंदुस्तान से और कुछ न ले आओ तो कोई हरकत नहीं, लेकिन ऋग्वेद की संहिता ले आना। सिकंदर के इतिहास की बनी घटना, ऋग्वेद की संहिता को उठाना, उसमें जो है वो कहीं नहीं। सिकंदर भारत आया, उसने तलाश की तो पंजाब का एक गांव बताया गया कि इस गांव में ऋग्वेदी ब्राह्मण हैं और उसके पास पूरी संहिता वहां से मिलेगी। सिकंदर अपने सैनिकों के पास पंजाब गया और इस गांव में इस ब्राह्मण के, पवित्र ब्राह्मण के घर गया और कहा कि ऋग्वेद दे दीजिए।